महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। उसके सहयोगी दल भी फायदे में रहे और चुनाव नतीजों को लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। महायुति को भी इतनी बड़ी जीत का भरोसा नहीं हो पा रहा है। विपक्ष पहले ही दिन से चुनावी साजिश की बात कर रहा है, दावा कर रहा है कि वो जो भी सवाल उसकी तरफ से उठाए गए हैं उसके सबूत भी सामने आ रहे हैं, बस चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। वैसे अगर बात चुनाव नतीजों की हम करें तो इसके दो कारण हैं, एक जो बीजेपी मानती है और दूसरा जिसे विपक्ष बता रहा है। ऐसे में आज हम सभी इस आपको बता दें खास रिपोर्ट में दोनों ही कारणों पर बात करेंगे। वैसे बीजेपी और उसके सहयोगियों को बड़ी जीत मिली और जीत के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं उनमें अब बीजेपी पूरी तरीके से उलझ गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी अपनी जीत का क्या कारण बताती है। नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एफएससी न्यूज। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के पीछे बीजेपी और महायुति गठबंधन सबसे बड़ा कारण बताता है और उसकी सरकार की लड़की बहन योजना को महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने चुनाव से 6 महीने पहले महिलाओं के लिए हर महीने 1500 का नगद भुगतान देने की घोषणा की थी। महिलाओं के खाते में रकम पहुंचाई जाने लगी। इस योजना का लाभ आपको बताते चले 2,44,00,000 से ज्यादा महिलाएं लाभ भी उठा रही हैं। एमपीए को इस योजना के असर का एहसास था, इसलिए उसकी तरफ से अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को 3,000 हर महीने देने का वादा किया। लेकिन ये माना गया कि एमपी की तरफ से सिर्फ वादा किया गया, जबकि महायुति गठबंधन ने महिलाओं को पैसे देने शुरू कर दिए। एमपीओ से महिलाओं को वोट मिला और महायुति इसे लेकर अपनी जीत में सबसे बड़ा योगदान बता रही थी। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है उसने पूरी योजना पर सवाल उठाकर रख दिया है। महायुति सरकार लड़की बहन योजना के अयोग्य लाभार्थियों को दिए गए करोड़ों रुपए की वसूली के लिए हाथ पांव मार रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अयोग्य लाभार्थियों से भी पैसे वसूले जाएंगे। ये खबर आपको बताते चलें, एक हेडिंग थी, खबर न्यूज 18 की तरफ से प्रकाशित हुई थी। इसकी जो हेडिंग थी वो थी लड़की बहन योजना, महाराष्ट्र में प्यारी बहन पर सरकार की मार, खाते में डाले पैसे फिर निकाले गए। इसी तरीके से हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट भी थी जिसमें भी कहा गया कि महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना में अपात्र महिलाओं से पैसे वापस लिए जाएंगे। एसटी की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अनुमानों में कहा गया कि 30 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो लड़की बहन के लिए पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करती हैं, लेकिन उन्हें 1500 प्रतिमाह की 6 किस्त मिली है। राज्य में 12 लाख अपात्र किसान हैं जिन्हें पीएम किसान योजना के तहत लाभ मिला है। वसूल की जाने वाली ऐसी राशि 4,000 करोड़ से ज्यादा है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसको लेकर पूछा कि चुनाव से पहले कई लोगों को दिए गए पैसों को अब वापस लेने की कितनी शर्मनाक कोशिश की जा रही है। पैसे देने के लिए पहले जांच क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है। और इससे उन्हें जितने भी वोट मिले और सरकार बनाई, क्या चुनाव आयोग को इसे अवैध नहीं मानना चाहिए? वैसे इस योजना में गड़बड़ी की बात सरकार ही मानती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कुछ दिन पहले लड़की बहन योजना को लेकर चेतावनी दी। अपनी पार्टी एनसीपी के दफ्तर का उद्घाटन करते हुए अजित पवार ने कहा था कि 2.5 लाख और उससे ज्यादा की वार्षिक आय वाली लड़की बहन लाभार्थी इस योजना से बाहर आ जाए। पवार ने कहा कि पिछली बार हमारे पास संभावित लाभार्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए सीमित समय था। हम हर लाभार्थी के आधार को योजना से जोड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सरकार ने उन लाभार्थियों को भी योजना का लाभ दे दिया जिन्होंने आधार दस्तावेज नहीं दिया, यानी बीजेपी के लिए एक योजना उसके गले की फांस बन गई। इसलिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ी तल्लीनता से कहा कि बीजेपी वादे तो ले लेती है, लेकिन सरकार बनते ही वादे अपने भूल जाती है। वह तो करते हैं घोषणा, पर महाराष्ट्र में क्या हुआ? जिन जिन महिलाओं को इन्होंने पैसे दिए अब ढूंढ रहे हैं उनसे पैसा वापस लेने के लिए। लेकिन अब ये बात साफ हो गई है कि जनता को कोई जन कल्याण की सुविधा दे दी। अब कह रहे हैं कि वापस करो, इससे बेशर्मी हो और इससे लगातार कुछ भी हो सकता है। सामने बीजेपी की योजना सिर्फ वोट लेने के लिए थी, लंबे समय तक योजना चलती नहीं दिख रही है, इसलिए इसका असर अब दूसरे राज्यों में बीजेपी को फायदा नहीं दिला पाएगा। अब बात करते हैं विपक्ष के दावे की। तो विपक्ष का कहना है कि महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे बड़ी धांधली का परिणाम थे। हर स्तर पर चुनाव में धांधली थी। चुनाव परिणाम आने के बाद जब चुनाव के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाने लगा तो चौंकाने वाले अंदाज से वोट बढ़े हुए पाए गए। न सिर्फ ईवीएम में डाले गए वोट और गिने गए वोटों में अंतर पाया गया, बल्कि ये भी पता चला कि चुनाव से कुछ महीने पहले ही लाखों नए वोटर मतदाता सूची में जोड़ दिए गए। विपक्ष ने पहले सवाल वोटिंग लिस्ट में उठाए, दावा किया कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 5 महीनों में महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या 67 लाख बढ़ गई, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक 5 साल में महाराष्ट्र में करीब 32 लाख वोटर सिर्फ बढ़े। उसके हिसाब से तो सिर्फ 3 लाख वोट बढ़ने चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने सबूत चुनाव आयोग के सामने यह मुद्दा उठाया। अपनी शिकायत में कहा कि बीजेपी के इशारे पर हर विधानसभा में 70,000 वोट काटे गए तो इतने ही बढ़कर वोट जोड़ दिए गए।
अब जो एक और आंकड़ा आया और वो भी चौंकाने वाला है, और ये आंकड़ा भी केंद्र के विभागों की तरफ से दिया गया। ऐसा क्या हो सकता है कि किसी राज्य में वयस्क यानी 18 साल से ज्यादा उम्र के जितने लोग हैं उससे भी ज्यादा मतदाता हो जाएं? कांग्रेस पार्टी के प्रोफेशनल और नेता एनालिटिक्स विंग के अध्यक्ष प्रवीर चक्रवर्ती ने द हिंदू में लिखे एक लेख में कहा कि ईसीआई 2024 के महाराष्ट्र राज्य चुनाव के लिए आपको बताते चले 9,70,00,000 मतदाता थे, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट ने 2024 में महाराष्ट्र की पूरी वयस्क आबादी यानी 18 वर्ष से ज्यादा आयु की आबादी की अगर बात करें तो 9,54,00,000 होने का अनुमान लगाया। चुनाव आयोग ने खुद माना कि महाराष्ट्र में वयस्क आबादी से 16 लाख वोट ज्यादा दर्ज थे। अगर चुनाव में सामने आए आंकड़ों को देखें तो बीजेपी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में 32 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। ऐसा क्या हुआ? एक तर्क तो ये दिया जा सकता है कि दोनों चुनाव के बीच 24 लाख ऐसे मतदाता कांग्रेस गठबंधन से दूर हुए, लेकिन सवाल यह है कि इतने मतदाताओं को जोड़ भी दिया जाए तो भाजपा गठबंधन को बाकी के 48 लाख वोट कहां से मिले? इस बीच एक खबर और आई कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गिने गए वोटों और डाले गए वोटों के बीच काफी अंतर था। चुनाव आयोग ने बताया है कि कुल मतदान 66.05% था, यानी कुल आपको बता दें 6,40,88,195 वोट पड़े, लेकिन जब काउंटिंग हुई तो 6,45,92,508 वोट निकले, यानी कुल पड़े वोटों से 5,04,04,313 ज्यादा वोट मिल गए। हालांकि 8 विधानसभा क्षेत्रों में गिने गए वोटों की संख्या डाले गए वोटों से कम है, बाकी के 280 निर्वाचन क्षेत्रों में गिने गए वोट डाले गए वोटों से ज्यादा है। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों को जोर शोर से उठाया गया। तो आपको बताते चलें, लगातार लड़की बहन योजना में पैसे देकर वापस लेने की साजिश हो रही है और लाखों महिलाओं के नाम जांच के नाम पर काटने की तैयारी होगी। जबकि पहले दावा किया जा रहा था कि हर महिला को पैसे दिए जाएंगे। योजना में मिलने वाले पैसों को बढ़ाकर 2,500 किए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन जब सरकारी खजाने पर बोझ बताकर कहा जा रहा है तो 1,500 ही दिन जाएंगे और कब तक चलेंगे, इस पर सवाल है। यानी बीजेपी ने जिस रणनीति में महाराष्ट्र चुनाव जीता है उस रणनीति का खुलासा हो चुका है और बीजेपी इसे लेकर दूसरे किसी राज्य में फायदे की स्थिति में नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी जिन 2 बड़ी वजहों से महाराष्ट्र चुनाव जीती थी, दोनों में फंस गई। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ लगातार देखते रहें FSC न्यूज। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।